ग्वालियर में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह के नेतृत्व में भीम आर्मी के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में फूलबाग चौराहे पर एकत्रित हुए और पैदल मार्च निकालते हुए आईजी अरविंद सक्सेना के दफ्तर का घेराव करने पहुंचे। उन्होंने पुलिस और प्रशासन के अलावा प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुलिस के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। ग्वालियर पहुंचे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन का आरोप है कि ग्वालियर चंबल अंचल में दलितों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, दलितों को बेरहमी से पीटा गया। ऐसी तकरीबन 2 दर्जन से अधिक मामले जिनमें दलित उत्पीड़न हुआ है। कुछ मामलों में पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। दलितों को मारा पीटा जा रहा है, उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, उनके साथ हत्या जैसे संगीन वारदातें हो रही हैं। जब कोई भीम आर्मी का कार्यकर्ता इन घटनाओं की आवाज उठाता है या फिर किसी दलित की मदद करता है तो उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज कर उन्हें थाने बंद कर दिया जाता है। इसी को लेकर उन्होंने पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन दिया और चेतावनी दी कि अगर दलित उत्पीड़न करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावा भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने कहा कि अगर यह सब नहीं रुका तो ग्वालियर चंबल अंचल में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में ग्वालियर चंबल अंचल में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हरियाणा में आरक्षण के वर्गीकरण को लागू किए जाने के सवाल पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सरकार भाइयों में फूट डालने का काम कर रही है। पहले सरकार को जातिगत जनगणना करनी चाहिए, उसके बाद आरक्षण में वर्गीकरण जैसे फैसले लागू करने चाहिए। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन ने कहा कि सरकार को सबके सामने यह बताना चाहिए कि SC, ST और OBC के कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं। ग्वालियर और चंबल संभाग में जो है प्रशासन तानाशाह हो गया है। प्रशासन क्या तानाशाह हो गया, मुझे लगता है कि सरकार के इशारे पर प्रशासन काम करने लगा। तो आज IG साहब का कार्यालय का घेराव का प्रोग्राम था, ज्ञापन देना था, ये बताना था भाई ये इतनी घटनाएं हैं जहाँ पुलिस अगर कोई व्यक्ति ये जानकारी करने गया कि वो हत्या हो गई थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई, तो पुलिस उस पर अभद्र भाषा का प्रयोग करती है और थप्पड़ मारती है। खासतौर से भीम आर्मी के कार्यकर्ता को विशेष टारगेट किया गया, तो इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। ये देखिए ये घटना है, तो फोटो देख लीजिए। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बताया गया इस पर FIR तो दर्ज होगी है, लेकिन अब तक इस पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कितने महीने हो चुके इस घटना को? 3 महीने हो चुके। ठीक, तो ऐसी तमाम घटनाएं, अगर ये सब घटनाएं, इतनी गंदी घटना जो हो रही है देख सकते हैं आप, और पुलिस का ढिलमुल रवैया। ऐसा क्यों लग रहा है, पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? देखिए पुलिस मुझे लगता है अपनी मर्जी तो नहीं करेगी, सरकार के प्रभाव में कर रही होगी। मुझे लगता है नेताओं का ज़्यादा प्रभाव बढ़ चला है। तो मैं बताऊं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश में स्थापित है। अगर व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो भीम आर्मी व्यवस्था सुधारना जानती है। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, सड़क पर उतर कर आज क्या चेतावनी दी है, क्या अल्टीमेटम? आज तो सिर्फ कर्मचारियों को बताया है कि ये घटनाएं हैं, इन पर आप संज्ञान लें। आपके जो नीचे के कर्मचारी हैं उन पर भी कार्रवाई करें, और अगर कार्रवाई नहीं होती है और प्रशासन फिर ढिलमुल रवैया अपनाता है, तो पहले हमने भोपाल किया था अनुशासित तरीके से, इस बार ग्वालियर करेंगे अनुशासित तरीके से। अधिकारियों क्या कहना, अभी क्या आश्वासन? अधिकारियों ने सब बातों के लिए वो किया है कि भाई हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम इन सब मामलों का संज्ञान लेंगे। जितने मामले आप कहेंगे, हमारे प्रतिनिधिमंडल भी बन गया है। ऐसे कितने मामले होंगे? अब 25 मामले तो मेरे हाथ में हैं, और यहाँ खड़े खड़े 10 मामले आ चुके हैं, तो यानी कि बहुत सारे मामले होंगे। ठीक, सबकी जांच होगी, और जिस पर चाहे वो पुलिस कर्मचारी हो, अगर गलत किया तो सस्पेंड होगा। हरियाणा में जो आरक्षण है उसका वर्गीकरण की शुरुआत हुई है देश में, किस तरह देखते हैं आप? देखिए वर्गीकरण को समझिए, जब तक आपको ये नहीं पता होगा, अगर एक पिता के 4 बेटे हैं, जब तक उनकी संख्या का अनुपात नहीं लगेगा, जब तक वर्गीकरण का कोई चित्त नहीं है। देखिए सबसे पहले इस देश की जातिगत क्या नाम जनगणना, वो बेहद जरूरी है। दूसरा, सरकार बताए ना कि कितना बैकलॉग खाली है SC, ST, OBC का, वो बैकलॉग बताए कितना है। बैकलॉग सरकार बताएगी नहीं, जातिगत जनगणना कराएगी नहीं, सिर्फ जो है आपसी फूट के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो ये सब काम कर रही है बड़ी मजबूती के साथ। आप जातिगत जनगणना को लेकर क्या एक्शन है आपका, क्या स्टैंड है? हमने देखिए अब से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले खूब ज्ञापन दिए हैं। हमारे ही ज्ञापनों पर बिहार ने जातिगत जनगणना की है। हरियाणा सरकार को भी करनी पड़ेगी, उत्तर प्रदेश सरकार को भी करनी पड़ेगी, MP सरकार को भी करनी पड़ेगी। इस पूरे देश में जातिगत जनगणना सरकारों को करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। क्या कुछ कहा है उन्होंने, ज्ञापन दिया है? इनने बेसिकली ग्वालियर संभाग में जितने भी ज़िले हैं
कुछ विषयों पे इनका पुलिस से असंतोष था। तो बेसिकली वो सारी डिमांड्स करके आज ये लोग ग्वालियर आईजी साहब के कार्यालय में आए थे। तो अभी आईजी साहब के बिहाफ पे मैंने ज्ञापन लिया और जो भी इनके 25 बिंदु हैं सब पे निष्पक्ष वो प्रशिक्षण किया जाएगा और इसमें देखा जाएगा कि क्या क्या इनकी डिमांड्स हैं जो जेन्युइन है, और क्या अगर पुलिस के कुछ लापरवाही रही है तो उस पर हम लोग जांच करके वैधानिक कार्रवाई करेंगे। दिव्यानंद, अरगल की रिपोर्ट।